पवन हो, तैयार है ना भाई? मैं भी तैयार हूं, मेरा क्षत्रिय समाज भी तैयार है, हम सब तैयार हैं। और अब 85 नहीं 97 हो गए। कितने हो गए? 97, क्योंकि 85 में अब क्षत्रिय भी जुड़ गए और जैन भी जुड़ गए। अब देखते हैं कौन हमें रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं इन राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको चुनाव, ये जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवी जो एक पीएटी के नाम से एक मशीन लगानी है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया। तभी तो मैदान में उतरे हम लोग। मैदान में क्यों आए? कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप अवहेलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सबको पता है, कुछ दिन पहले ही हम सभी के परम आदरणीय और हमारी सबकी धरोहर सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या भी इसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार के व्यवस्था में हो गई। सही क्या गलत है? सही बोलो मैं। ईवीएम से चुनी हुई सरकार थी राजस्थान की, और सरकार बनने से पहले इन्होंने वो हत्या को अंजाम देने में कहीं न कहीं बू आ रही है। राजनीति की नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना वो? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना भाई, वो भी तो अपने ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साहब पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूं साहब का स्वागत करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज हम निर्णय लेके ही मैदान। शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज कहूंगा, चमत्कार के लिए नमस्कार नहीं होता है क्या? नमस्कार चमत्कार दिखना पड़ेगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए देना होगा और देके रहेंगे। जय मुंगेरी, जय छात्र। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों हम लोगों के बीच में थोड़ी देर में ही साथ पहुंचेंगे, और मैं माननीय डॉक्टर मनोज प्राचा साहब को निवेदन करता हूँ, जिन्होंने बहुत दिन पहले ही इस आंदोलन को समर्थन दे दिया था कि 21 जनवरी का जो आंदोलन हो रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ हम समर्थन करते हैं। मैं डॉक्टर मनोज प्राचा साहब जो सुप्रीम कोर्ट लॉयर, साथियों हमारे बीच में आदरणीय अमन खान साहब पधार चुके हैं। तो साथियों साहब के आने पर सभी लोग झंडे लहरा करके साहब का स्वागत करेंगे। साथियों हम लोगों के बीच में साहब पहुंच रहे हैं। अब बैठ करके झंडा लहराइए, बैठ करके सभी साथी बैठ कर झंडा लहराना है। सभी साथियों को बैठ जाइए, बैठ करके आप लोगों को पूरे अनुशासन के साथ में साथियों आप लोग बैठ कर झंडे लहराना है। बैठ जाइए साथियों, बैठ कर झंडे लहराना है सभी साथियों को। साहब लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। तो साथियों आज वो इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, वो इतिहास के लिए बन रहा है साथियों। तो आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए, बैठ कर झंडा लहराइए, बैठ जाइए सभी लोग। और सभी मीडिया के साथियों को भी निवेदन है कि आप लोग भी इस बात का ध्यान रखें और सभी साथी बैठ जाइए। और बैठ कर साथियों साहब के बीच में मंच पर आ गए हैं, आप लोग उनका तालियों से स्वागत कीजिए और झंडे लहरा करके।
विश्राम सो जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद। सभी साथी बैठ जाइए। सभी साथियों को निवेदन है आप लोग बैठ जाइए। और मैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब को निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। एडवोकेट महमूद चालू। बैठ जा भाई। सभी साथी बैठ जाइए। आप भी बैठ जाइए प्लीज। पूरे देश से आए हुए हमारे बड़े भाई और अंबेडकरवाद, संविधानवाद, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार बड़े भाई बामन जयश्याम साहब की पहल पर आज यहाँ पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी अंबेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को, सभी देश के रक्षकों को मेरा जय भीम, जय भारत,